जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और एनटीपीसी के लिए और बिहार में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, उसके लिए हम लोग डेली टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। तो कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज़ होता है, उसी में क्या हुआ है कि आपको 26 तारीख के दिन फुल लेंथ टेस्ट कराया गया है। ठीक है? क्या है? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच कराया गया है आपका फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है? तो ये हर एक संडे कराने की बात की गई है। तो जब टेस्ट होगा मैं आपको करा दूंगा। ठीक है? और वैसे तो आपको डेली टेस्ट सीरीज के बेसिस पर आपको मिलता ही मिलता है। जैसे हम लोग डे अभी 9 तक कर लिया है, चैनल पर अपलोड है और एक प्लेलिस्ट भी बना दिएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और आने वाले वीडियो में आपको डे 10 का वीडियो भी मिलेगा। ठीक है? डे 10 का वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट हुआ था, तो उस टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं। आप भी जो है क्वेश्चन के साथ अपने आंसर को लगाइएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बहुत 71वीं बीपीएससी के बारे में। 71वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि लगभग जो है आपको बोला जा रहा है कि अगस्त सितंबर में आपको करा लिया जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए बहुत कम समय रह गया है। अभी तक हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये थोड़ी सी भी विलम्ब इसमें देखी जा रही है, लेकिन संभावना है कि इस मंथ या अगले मंथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, नहीं। उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले आपको टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, रिवीजन करना होगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एडिटोरिया का 71वीं बीपीएससी का एडिटोरिया के लिए एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसमें आपको अगर इनरोल होना है तो आपको 200 रुपीज़ का एक फ़ीस देना होगा, जिसमें मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको उसमें क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि एडिटोरिया का टेस्ट जब जब भी होगा उसके अगले मॉर्निंग आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, यानी कि जो एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज होता है वो आपको दिया जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी, यानी कि उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। आप पहले अपना टेस्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद अपना जो है डिस्क्रिप्शन से पढ़ के देख लीजिएगा कि कितने आपने क्वेश्चन सही बनाए हैं और आपने क्या जो है आपकी कमियां रह गई हैं। ठीक है? अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो आपको जाकर टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप कीजिएगा। या मैं लिंक दूंगा, आप उसके थ्रू उसमें इनरोल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक 200 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं तो जल्द से जल्द आप भी जुड़ जाइए, वरना लेट हो जाएगा। क्यों लेट हो जाएगा? देखिए, एग्ज़ाम के पहले आपको पढ़ना होता है। ठीक है? रिवीजन करना होता है। ये नहीं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम का 10 दिन रह गया तो मैं आपको टेस्ट सीरीज लूँगा और या पुराने सारे जितने भी टेस्ट सीरीज अभी तक हो चुके हैं मैं उसको निकालूंगा और उसे पढ़ूंगा और उसको एनालिसिस करूँगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, मान लीजिए, देखिए पहला टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट, अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, अभी बहुत टेस्ट बाकी है, टोटल 22 या 21 टेस्ट है। आप क्या कीजिए, पहला टेस्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उसके आंसर को पढ़िए। दूसरा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उसके आंसर को पढ़िए। लेकिन जैसे ही तीसरा टेस्ट होगा तो आपको बताया तो भी तो जा रहा है ना कि उसमें आपको मैं एक पूरा एक पैम्पलेट दे दूंगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि तीसरे टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से जो टॉपिक वो पूछे जाएंगे। आपको क्या करना, उसको पढ़ लेना है। जैसे ही टेस्ट का दिन आएगा आप अपना एक दिन पहले सारा पढ़ रहिएगा, टेस्ट आएगा आपको, मॉक टेस्ट आपको दे दीजिएगा, स्कोर दिख जाएगा। समझे? तो आपको ये करना है और ये आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट देगा। आप करके एक बार देखिएगा। ऐसा क्या होगा, ऐसे आपका सारा सिलेबस जो आपका, यहाँ देखिए, आपका सारा जो सिलेबस है आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है? इसमें कोई वो नहीं है कि आपका कुछ कवर नहीं है, नहीं, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने लगेंगे, तो आपका प्री क्यों रुकेगा? ठीक है? और उसी के साथ हम लोग मेंस का भी स्टार्ट किए हैं। तो मेंस में अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है, उसके लिए जो आपको पेमेंट है वो आपको 300 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? और टेलीग्राम पर मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, और वहाँ से आप इसको सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, इतनी जानकारी हो गई, अब चलते हैं हम लोग टेस्ट की ओर। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। ठीक है? दोनों असत्य दिए गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए। तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनोदरो, बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, चुनोदरो, इसमें दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि लोथल, कालीबंगा और बनावली। इसका आंसर हो जाएगा डी, मान लीजिएगा। ठीक? चलिए आगे चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाले गवर्नर क्रमशः कौन थे? किसने आपको शासन का वो स्थापित किया था? तो क्लाइव ने। कब? 1765 में। और अंत किसने किया? हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। इसी को ध्यान में रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की गई है? यानी कि होता है आपका यूरोप का विजेता। मार्क्सिस्ट का मतलब होता है यूरोप का विजेता। इसे किसने कहा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे है, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे है,
1930 में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14। ठीक है, लड़कों के लिए कितना है 18 वर्ष और लड़कियों के लिए कितना है 14 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अहमदिया आंदोलन। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे है इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य को बताना है। तो असत्य क्या है इसमें? बी वाला, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन में 82 नहीं बल्कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बाकी आप सही है, देख लीजिए। ठीक है, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख नेता माने जाते थे। ये आपका सही दिया गया है। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ओवेमस चंद्र बनर्जी ने की थी। ये भी आपका सही है। और अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में किया गया। ये भी आपका सही है। ये वाला गलत था। 82 की जगह क्या होगा? 72। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पूछा है इसमें निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधि को सही क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो पहले क्या था? हैदराबाद, उसके बाद किया मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद ग्वालियर। यानी कि 1 2 3 4 आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर। आगे है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? आंसर हो जाएगा सुगौली की संधि का 1816। आगे है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आत्मीय सभा। आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। ये आपका गलत है, बाकी सही है, देख लीजिए। आगे है 3 संगम निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किए गए थे? आंसर हो जाएगा आपका ऋषि अगस्त्य और यहाँ पे नकीरार। ठीक है, आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, इसके बारे में केवल चीनी तीर्थ यात्रियों के लेखन में के माध्यम से पता चलता है। नहीं, सिर्फ चीनी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और भी ग्रंथ है जिसमें जो है यहाँ के बारे में पता चलता है। ठीक है, बाकी सही है। ये एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, सही है। यह चीनी ह्वेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया था, ये भी सही है। और यह मुख्य रूप से चीनी, जापान, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, सभी है। आगे है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी? आंसर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी कब? 1922 में। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर किस तारीख को हमला किया था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ 7 दिसंबर 1941। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को। आगे है अमेरिकी क्रांति ने अगली किस क्रांति को अत्यधिक प्रेरित किया? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रांस की क्रांति। आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार कर अपना एकाधिकार खो दिया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका 19 का आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघवाद यानी कि असमान संघवाद के सिद्धांत पर आधारित जिसके तहत सभी राज्य समान नहीं है और कोई विशेष दर्जा प्राप्त है को विशेष दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 ए में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खजानों का संरक्षक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आगे केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा निकाय गठित किया गया? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे वित्त आयोग। किसे? वित्त आयोग। आगे है समान वोटिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन से सामान्य में केवल साधारण मत डाले जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष। आगे है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? आंसर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ये आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। आगे है आपातकाल के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा भारत के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए किया जा सकता है, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है क्या संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है? आंसर हो जाएगा आपका किसी भी यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, किसी भी राज्य के सहमति के बिना। ठीक है,
28 है, आपको मिलान करना है सूची को। जलधारा है और महासागर है, तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर, और फॉकलैंड धारा हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, अगुलहास हो जाएगा आपका हिंद महासागर। जिसमें अगुलहास जो धारा है आपका वो कौन सा है, वो आपका गर्म है। उसके बाद फॉकलैंड जो है आपका वो कोल्ड है। उसके बाद हम्बोल्ट जो है आपका ये भी कोल्ड है। और उसके बाद जो गल्फ स्ट्रीम है ये आपका हॉट वाटर है, ठीक है ना, गर्म जलधारा है। आगे निम्नलिखित में से किन शैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? आंसर हो जाएगा आपका कायांतरित शैल। आगे है भूगर्भिक एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिए गए हैं? यानी कि तीसरा वाला आपका असत्य है, यानी कि एस तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, ठीक है, ये आपका गलत है। जो सही उसे जान लीजिए। सही क्या है, तो एस तरंगें धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, सही है। और एस तरंगें केवल ठोस पदार्थ में के माध्यम से चलती है, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, यहाँ पे है आपका 31। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महासागरों भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है? आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। आगे है निम्नलिखित में से किस लॉ अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है? आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। बीच बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीच बचाओ आंदोलन, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। नोकेरोक जैवमंडल नीचे मेघालय के निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा खासी। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाब, ये हो जाएगा। आगे है हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंध नदी अपवाहित होती है? आंसर हो जाएगा लद्दाख और जास्कर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये वाला आपका गलत है, ठीक है। क्या है, तो उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन, ये आपका गलत दिया गया। बाकी सही है, देख लीजिए। आगे है हिमालय के 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा हिमाचल और उत्तराखंड में, सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे है ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा मलेशिया में। आगे जाए नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? आंसर हो जाएगा तने से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा घटपर्णी। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन और हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। आगे चलते हैं 44 की ओर। इसमें आपको मिलान करना है सूची को 2 से। अंग है उसकी विशेषता दिए गए हैं, तो अमाशय हो जाएगा आपका अमल का निर्मोचन। छोटी आंत हो जाएगा पचे भोजन का रुधिर वाहिका में अवशोषण। बड़ी आंत हो जाएगा जल अवशोषण। और यकृत हो जाएगा पसरी की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएंगी। 45 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। आगे है खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपने शोषण प्रक्रिया में खमर यानी कि यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा आइरिस, यानी कि पड़तारिका। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। आगे देखेंगे लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वो किस रंग का होता है? आंसर हो जाएगा बैंगनी, ये आंसर हो जाएगा। आगे सूची को 2 से मिलान करना है। पदार्थ है और पीएच मान दिए गए हैं, तो एक आंसर हो जाएगा 2, यानी कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.5, यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे दूध का कितना होता है? तो 6.4 होता है, ठीक है। दूध का कितना 6.4 होता है। मानव लार का कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 5.5 से लेकर 7.5 तक। और मानव मूत्र का कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक। आगे है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का। आगे है निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? आंसर हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड, डी आंसर हो जाएगा। आगे है यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय
इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश का विवर्तन। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? आंसर हो जाएगा 2 मिनट का। आगे है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आपका अनियंत्रित संघनन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? आंसर हो जाएगा आपका प्रोटियम। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 57। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है क्या? आंसर हो जाएगा विनिर्माण। क्या हो जाएगा? विनिर्माण। आगे है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रतिक्रिया कितनी है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण के लिए 24 और शहरी के लिए आपको हो जाएगा 21। आगे है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? आंसर हो जाएगा आपका केरल में। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 62, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आगे है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। 64, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया? आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धारित किया कि अवधारणा पर विचार किया था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। आगे है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। क्या हो जाएगा आंसर? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? आंसर हो जाएगा आरबीआई। किस मंत्रालय ने शतावारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया? आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आगे है, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ का। क्या हो जाएगा? डीआरडीओ, जिसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। ठीक है, आगे देखेंगे, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा अभ्यास विंग्स रेडर। आगे देखते हैं 71 नंबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित हुई है? आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं, कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। आगे है, 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। आगे है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हरियाणा। आगे है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य में एक यूरेशियन गोशावक एक मध्यम बड़े आकार की शिकारी पंछी देखा गया? आंसर हो जाएगा आपका तानसा वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। आगे है, पीयूष विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। आगे है, ईगला एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? आंसर हो जाएगा आपका रूस के द्वारा। आगे, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। आगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आक्रमण व्यायाम। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती? आंसर हो जाएगा रेतीली, दोमट। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा मुनरो ने। बिहार के किस जिले में 115 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे पटना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? आंसर हो जाएगा सोन नदी, हाजीपुर। आगे देखेंगे क्वेश्चन 87,
बिहार का पहला आवासीय खेल अकादमी अल्फ़ा किस जिले में बनाया गया? आंसर हो जाएगा अल्फ़ा, हो जाएगा आपका नालंदा, याद रखेंगे। आगे है अंतर्निहित शब्द का सही। अच्छा, देखिए हम लोग क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, क्योंकि कारण क्या है, इसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जब आप पीडीएफ लीजिएगा उसमें ऑलरेडी आंसर टिक किया है, और मैथ में तो आपको सॉल्यूशन बताना होगा, तो आप इसे खुद से सॉल्यूशन खुद से इनके सॉल्व कीजिएगा। आंसर हालांकि मैंने बता दिया है, सब आपको पीडीएफ जब आप लेंगे ना टेलीग्राम से, तो आपको वहाँ पे सब पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग वीडियो यहीं तक देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रही बात 71th बीपीएससी के लिए, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जो है आपको 71वीं बीपीएससी के लिए आपका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आपको उसमें एनरोल होना है, आपको उसमें भाग लेना है, तो आपको 200 रुपीज़ का एक पीटी के लिए फ़ीस देना होगा, और मेंस के लिए आपको देना होगा 300 रुपीज़, ठीक है। तब आपको उसमें दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अपना तैयारी को आप जारी रख सकते हैं। वैसे एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छा होता है, जो आप लगाएंगे तो आप देखिएगा। वैसे आप ग्रुप में एक बार जाइए, वहाँ पे एक बार डेमो के लिए टेस्ट सीरीज़ को डाल दिया गया है, तो आप वहाँ जाके देखिएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का और कोई बात होगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।